नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। हालिया अभी समय में दिल्ली की जो सीएम है रेखा गुप्ता, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था। उस इंटरव्यू में बताया गया भाई केजरीवाल ने कितना कुछ काम किया है, आपने फाइलें देखी है, तो उन फाइलों में आपको क्या लग रहा है। तो रेखा गुप्ता जी ने बोला कि भाई उनका जो फाइल देखी गई है, उसमें फाइल में तो ऐसा लग रहा है कि उनकी पूरी जिंदगी जेल में ही बीतेगी। प्रदीप जी, जो रेखा गुप्ता जी ने ये बयान दिया है, इसमें कितनी सच्चाई है और आपका क्या मानना है इस बारे में? देखिए, रेखा गुप्ता का जो इंटरव्यू था, ये इंटरव्यू मैंने भी देखा था उनका। और उन्होंने वही बताया केजरीवाल के बारे में कि देखिए, केजरीवाल ने जो काम किए हैं अपने शासनकाल के टाइम पे, तो उनके किए गए कामों के ऊपर सीएजी रिपोर्ट्स लगी हैं। हेल्थ के ऊपर सीएजी की रिपोर्ट आई है, पोल्यूशन के ऊपर सीएजी की रिपोर्ट आई। उन्होंने कहा अलग अलग चीजों के ऊपर। आबकारी नीति के ऊपर तो बहुत पहले से सीएजी रिपोर्ट आ चुकी थी। तो ये जो सीएजी रिपोर्ट्स आई हैं, इन्होंने जो उनके कच्चे चिट्ठे थे सारे खोल दिए। जो सारी असलियत थी, उनके असली रंग थे, वो सरकार के सामने ला दी, जो मौजूदा सरकार है। इतनी मतलब हर चीज में उलटफेर दिख रही है। आप देखिए, कोई भी आप योजना या कोई इवेंट या कुछ भी आप कर रहे हैं, उससे ज्यादा पैसा आप उसके एडवर्टीजमेंट के ऊपर लगा रहे हैं। उसकी एडवर्टीजमेंट तो क्या ही होगी, आप खुद की एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। दिल्ली में तो अभी आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं रही, लेकिन आप अगर पंजाब में जाके देखते हैं, अब भी पंजाब का कोई भी XYZ कोई शहर चुन लीजिए। आप लुधियाना को देख लीजिए। लुधियाना एक बड़ा शहर है। लुधियाना में आप जब जाते हैं, तो वहां के किसी भी चौक पे, किसी फ्लाईओवर पे, कहीं पर भी आप देख लीजिए, भगवंत मान के बड़े बड़े पोस्टर, बड़े बड़े होल्डिंग लगे हुए हैं। और आप उसमें देखिए, जो ब्रांडिंग है वो येलो और नेवल ब्लू कलर की है। माफी चाहूंगा, नेवी ब्लू कलर की। येलो और नेवी ब्लू कलर जो आम आदमी पार्टी का थीम कलर है, उससे वो ब्रांडिंग की गई है। तो क्या समझते हैं आप इस बात से? यही कि वो पंजाब सरकार की आड़ में अपने खुद की और पार्टी की ब्रांडिंग कर रहे हैं। उनको एडवर्टीजमेंट बाबा कहा गया है। आप देखिए, जनवरी 2023 में एक आर्टिकल आया था। और उस आर्टिकल को जब मैंने पढ़ा, हालांकि वो मामला जो था खबरों में काफी हाईलाइट हुआ था। डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी ने नोटिस जारी किया था। और अरविंद केजरीवाल जी को 163 करोड़ रुपए देने के लिए कहा गया था, जो पैसा उन्होंने मिसयूज किया था ब्रांडिंग और प्रमोशन, एडवर्टीजमेंट वगैरह, इन सब चीजों के लिए, एडवर्टीजमेंट के लिए उन्होंने इतने पैसे मिसयूज करे थे। और वो पैसे उनको देने के लिए कहा गया था। ये बात है, दिल्ली के एलजी सक्सेना जी जब होते थे, उन्होंने इससे 3 हफ्ते पहले कुछ करोड़ रुपए अरविंद केजरीवाल से रिकवर करने के लिए भी कहा था। उसके बाद अगर मैं थोड़ा और इस मामले की गहराई में जाऊं, तो बीजेपी के एमपी हैं संबित पात्रा जी। तो उन्होंने भी एक खुलासा किया था काफी समय पहले। आम आदमी पार्टी ने देखिए, जो ये शिक्षा नीतियां चलाई थी दिल्ली में, तो इन्होंने एक इंट्रोड्यूस किया था। स्कूल्स में एक प्रोग्राम था इनका, बिजनेस ब्लास्टर्स करके होता था। उसकी बात रेखा गुप्ता जी ने इंटरव्यू में भी की है। तो वो जो बिजनेस ब्लास्टर्स करके प्रोग्राम था, उसकी जो टोटल लागत थी वो थी 54 करोड़ रुपए। और उसकी एडवर्टीजमेंट में जो पैसा खर्च हुआ, वो था 80 करोड़ रुपए। अब आप देखिए, किस दिशा में सरकार चली है। मतलब लोगों का पैसा जा कहां पे रहा है? एडवर्टीजमेंट के ऊपर जा रहा है सारा पैसा, ऑब्वियसली। फालतू की चीजों में पैसा खर्च हो रहा है। और आपको हैरानी होगी ये जान के कि बहुत सी चीजें ऐसी थी जो बिल्कुल मतलब बेबुनियाद थी, या मतलब वो हुई नहीं कभी। कुछ उनमें वास्तविकता थी नहीं। जैसे आप स्मोक टावर को ले लीजिए। वो कितना टाइम चला? दिल्ली में एक ही स्मोक टावर था, और एडवर्टाइजमेंट पे करोड़ों रुपए खर्च हो गए। उसके बाद एक शॉपिंग फेस्टिवल की प्रमोशन की गई थी, वो हुआ ही नहीं।
और एडवर्टाइजमेंट पे इतना पैसा लगा दिया। दिवाली पूजन, एक शाम का प्रोग्राम होता है दिवाली पूजन, दिवाली पूजन तो दिवाली पे ही होता है ऑब्वियसली। उस प्रोग्राम पे करोड़ों रुपए लग गए, उसके एडवर्टाइजमेंट पे करोड़ों रुपए लग गए। ऐसे बहुत सी चीजें हैं मेरे पास, बहुत से आंकड़े हैं अलग अलग चीजों के। ये तो मैंने आपको दो तीन गिनवाए हैं, बहुत से हैं। पराली की बात करेंगे, पराली के लिए मेरे पास भरे पड़े आंकड़े। प्रदीप जी, आपको क्या लगता है कि आने वाला भविष्य कैसा रहेगा केजरीवाल का? देखिए, आने वाला भविष्य मेरे को ऐसा लगता है कि अगर हम इनके पॉलिटिकल करियर की बात करते हैं, ये अभी राज्यसभा के लिए ट्राई कर रहे हैं, है ना। तो राज्यसभा में जाना चाहते हैं क्योंकि संजीव अरोड़ा हैं, एक एमपी हैं। तो उनको तो इन्होंने इलेक्शन लड़वाने का सोच लिया है, लुधियाना वेस्ट की सीट से ये उनको इलेक्शन लड़वाना चाहते हैं। और जब वो इलेक्शन लड़ेंगे तो वो सीट इनके लिए खाली हो जाएगी, और ये पंजाब की राज्यसभा में जाना चाहते हैं। और पंजाब की राज्यसभा में ये इजिली आ जाएंगे, देखिए, क्योंकि वहां पर मोस्टली एमएलए इनके हैं, तो इनको वोट्स में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन 2 साल बाद पंजाब में इलेक्शन है, तब क्या? आम आदमी पार्टी के रिटेन होने के चांसेस हैं ही नहीं। तो पंजाब में लेकिन फिर क्या हो? मुझे मुझे तो ऐसा लगता है ये अपना राज्यसभा का शासनकाल भी पूरा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। जितने इन्होंने ये घपले कर रखे हैं, उसमें मेरे को ऐसा लगता है कि ये राज्यसभा का शासनकाल पूरा करने से पहले ही अंदर चले जाएंगे, और बड़े लंबे अंदर जाएंगे। इनकी उम्र कम पड़ जाएगी, इतनी सजा मिल सकती है इनको। प्रदीप जी, एक ड्रामा भी आपको बताऊंगा। जिस टाइम पे कोरोना काल चल रहा था, उस टाइम पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1500 करोड़ रुपए अलॉट किए थे दिल्ली गवर्नमेंट को, जी ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए। जी और वो भी 1 साल पहले अलॉट किए थे। तो जी 2021 या 20 का वो वही था जिस टाइम पे इनका केजरीवाल का एक बयान आया था कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है और केंद्र हमारी हेल्प नहीं कर रहा। तो उस टाइम जी पे बीजेपी ने इसको मुंह मार दिया था, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल डॉक्यूमेंट ही पब्लिश कर दिए थे कि जी सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1500 रुपया आपको ऑक्सीजन प्लांट के लिए दिए थे, आपने अभी तक ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगाए हैं। जी और दोष दे रहे हैं बीजेपी गवर्नमेंट को। जी देखिए, मैं बताता हूँ, जब कोविड का टाइम था, पूरे देश ने देखा था दिल्ली में क्या हो रहा था। पहले तो इनकी, देखिए, केजरीवाल की ना आदत है, इन्हें हर चीज का क्रेडिट खुद चाहिए। यमुना क्लीनिंग के मामले में हम अगर बात करें, बीजेपी या सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी इंडिया की, वो इनका साथ देने के लिए तैयार बैठी थी, लेकिन इनको उनका साथ नहीं लेना था, क्योंकि इन्हें सारी चीजें ऐसे दिखानी है कि मैंने किया। तो सेम चीज कोविड के टाइम पे हुई। पहले तो इन्हें ये पड़ा था कि भाई क्रेडिट मैं ले लूं इन सारी चीजों का, मैं ये चीजें करूं खुद से। फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, फिर इन्हें अमित शाह की मदद लेनी पड़ी। फिर वहां का कंट्रोल लिया अमित शाह ने, उन्होंने सारी चीजें बैलेंस की और सब कुछ स्मूथली चल पड़ा। राइट। देखिए, इनके पास ना पैसे का तो देखिए बहाना है। जब किसान आंदोलन हुआ था, उनको फ्री बिजली, फ्री पानी, मतलब ऐसे हम्म। जैसे कोई घर में गेस्ट आता है वैसे उनका स्वागत किया गया था। वो पैसे किसने दिए थे? कहां से आया था उतना पैसा? वो तो हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ग्रांट नहीं दी थी उसकी तो। केजरीवाल ने एक अपना अच्छा मौका गवा दिया है जो पिछले 10 साल में उनको मिला था। क्योंकि अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ तालमेल मिला के काम करते, तो शायद अभी ये नौबत नहीं आती उनकी कि दिल्ली से भागना पड़ता उनको, दिल्ली जनता जी, उन्हें भगा देती। अभी आप देखिए, अभी वो कहाँ दिख रहे हैं? दिल्ली से वो गायब हैं। देखिए नहीं रहा कहीं वो पर भी भी। वो भी अगर उनको एक्चुअल में दिल्ली की जनता की चिंता होती, तो वो आज भी दिल्ली के मुद्दे उठा रहे होते। अभी वो पंजाब में जाके बैठे हैं, और आप देखिए, पंजाब में वो चले गए, ठीक है, वो उनका पर्सनल इंटरेस्ट है, वो अपनी राजनीति चमका रहे हैं। अभी वो दिल्ली की जनता के मुद्दों की बात नहीं कर रहे हैं, उन्हें मुद्दों की पड़ी नहीं है। वो क्या बात कर रहे हैं? अंबेडकर की फोटो उठा दी, भगत सिंह की फोटो उठा दी। मैंने तो उस इंटरव्यू में देखा,
जो एंकर थे उन्होंने कहा कि फोटो तो अभी सामने लगी हुई है, तो देखिए क्या मैसेज आएगा इन चीजों से। इन्हें सिर्फ अफवाहें उड़ाने से मतलब है। मैं आपका ध्यान लेके जाना चाहूंगा, एक बार जब अभी रिसेंटली दिल्ली में इलेक्शन हो रहे थे, उसी टाइम की बात है, इन्होंने बीजेपी हरियाणा के बारे में कहा था कि बीजेपी की जो हरियाणा की सरकार है उन्होंने यमुना में जहर मिला करके दिल्ली में भेजा है, और वो बहुत बड़े लेवल पे जेनोसाइड करना चाहते हैं, हाँ, ट्रेंडिंग में लोगों था को मामला उस मारना टाइम पे चाहते ये। हैं। तो ये मामला एकदम से ऊपर चढ़ गया, लोगों में फैलने लगा। तो नायब सिंह सैनी जी ने क्या किया, दिल्ली के एक गांव में गए जहां से यमुना बहती है, वहां पर जाके उन्होंने पानी पी के दिखाया, यमुना का पानी उन्होंने खुद पिया। आप देखिए, इतने बड़े पॉलिटिशियन, चीफ मिनिस्टर हैं वो, सेलिब्रिटी हैं, है ना, उन्होंने खुद वो पानी पिया यमुना का, बिना किसी फिल्टर के, बिना किसी उबाला भी नहीं उसको, वहां पे खड़े खड़े वो पानी पिया। और इस आदमी को देखिए आप, केजरीवाल को, इन्होंने उस चीज को भी, उस वीडियो को लेकर के अफवाह फैलानी शुरू कर दी कि इन्होंने तो पीते ही थूक दिया। फिर उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ पे यह एक ऐसा रिचुअल होता है, हम किसी भी धार्मिक नदी का, मतलब जिसको माँ का दर्जा दे रहे हैं, यमुना मैया उसको बोलते हैं, उसका पानी ऐसे डायरेक्टली नहीं पी सकते, एक बार ऐसे कुल्ला किया जाता है। तो उन्होंने पहले कुल्ला किया था, फिर उसके बाद उन्होंने पानी पिया दूसरी बार में, वो उन्होंने अंदर निगल लिया था। और जब ये रियलिटी लोगों के सामने आई, तो क्या इज्जत रह जाएगी केजरीवाल की। देखिए, एक बेसिकली वो शेर है ना, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, तो इनके साथ बिल्कुल वैसा ही हुआ है, सच्चाई छुपी नहीं, सामने आई गई लोगों के। प्रदीप जी, आपको क्या लगता है जो दिल्ली में आ रही है केजरीवाल की, तो क्या ये हिंदुवादियों की जीत है या केजरीवाल की ये आ रहा है? देखिए, हिंदूवादियों की तो जीत है ही, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को हम अगर देखते हैं, इनका थोड़ा बैकग्राउंड हम देखते हैं, आप रोहिंग्यास को देख लीजिए, इन्होंने रोहिंग्यास पर क्या एक्शन लिया। ये तो चाहते हैं कि वो लोग वहां पर आके बस जाएं, ये उन पे एक्शन ही नहीं लेना चाहते, क्योंकि ये तो उनको अपना वोट बैंक समझते हैं, रोहिंग्यास को, झुग्गी वालों को, इन सब लोगों को ये अपना वोट बैंक समझते हैं। ऊपर से जो मुस्लिम वोट बैंक है, वो बिल्कुल एकजुट होकर के इस बार आम आदमी पार्टी की तरफ झुका हुआ था। मैं जब दिल्ली में था, मैंने 2.5-3 महीने अभी दिल्ली में बिताए थे इलेक्शन के टाइम पे, मैंने कई मुसलमानों को ऐसे बोलते देखा है, मुस्लिम बैठक में ये बातें होती थी कि मुसलमान इतने मूर्ख नहीं है कि अपना वोट बांटेंगे। उन्हें पता है कि बीजेपी को जो फाइट दे रही है वो पार्टी है दिल्ली में आम आदमी पार्टी, तो सारा जो मुस्लिम समाज है, पूरी कम्युनिटी मुस्लिम की, ये आम आदमी पार्टी को वोट देगी। तो वो तो एकदम कट्टर समर्थन कर रहे थे इनका। दिल्ली में ऐसा सुनने में भी आता है कि दिल्ली में जो रोहिंग्या है, केजरीवाल ने इनके आइडेंटिटी कार्ड भी बनवाए हैं, आधार कार्ड भी बनवाए हैं, बहुत सी फर्जी वोट भी बताई है। हम्म। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने बहुत सी वोटें काटी भी हैं उनकी। जी। हालांकि क्या बात है कि केजरीवाल का कोई भी बयान हिंदुओं के लिए तो आ जाता है समझाने के लिए, लेकिन मुसलमानों के उसमें उसमें कोई बयान नहीं आता। इवन सीए का तो दंगा हुआ था, सीए के जो दंगे हुए थे, कि कितने मुसलमान वहां पर बैठे थे, एक बार भी केजरीवाल ने ये नहीं कहा भाई आप हमारी राज्य की अर्थव्यवस्था को भी बर्बाद कर रहे हो। जी बिल्कुल, सीए, हालांकि शाहीन बाग, आप किसी हाँ, भी टॉपिक को उठा लीजिए। हाँ, शाहीन बाग में, हालांकि जो वहां पर पब्लिक बैठी थी उसका ये हो सकता है भी उनको शायद पता भी ना हो, क्योंकि पढ़े लिखा समाज नहीं है वो। जी। लेकिन केजरीवाल को तो पता ही था उस चीज का कि जो सीए का बिल आया है, ये तो बिल्कुल फेवर की बात है, इसमें गलत जी क्या है। लेकिन कोई बयान नहीं आया। तो कहाँ तक ये देखिए, ये चीजें जो है ना, ये भाजपा विरोधी थी, तो हर वो चीज जिसमें कोई एक नंबर ऑफ पीपल बीजेपी के खिलाफ खड़ा है,
इन्हें कोई मतलब नहीं है कि वो देश के फेवर में है या अगेंस्ट में है। ये उसका एकदम डट के सपोर्ट करेंगे। आप किसान आंदोलन को देखिए, सबसे पहले जब हम इनिशियल डेज की बात करते हैं किसान आंदोलन की, अरविंद केजरीवाल ने पूरा सपोर्ट किया उनका, भगवंत मान ने पूरा सपोर्ट किया उनका। लेकिन आप अब देख लीजिए, अब वही पार्टी है, वही ये लोग हैं, अब इनको उनमें क्रिमिनल्स दिखने लग गए हैं। कैसे डंडे मार मार के उठाया उनको, उनके तंबू उखाड़ दिए। तो ये दोगलापन जो है ना, ये जनता देखती है। प्रदीप जी, आपको क्या लगता है कि केजरीवाल अकेले ही जाएंगे या पूरी टीम जाएगी साथ में? देखिए, केजरीवाल तो कोई साइन करते ही नहीं थे, हम्म। है ना। केजरीवाल तो साइन करते नहीं थे, वो तो साइन करवाते थे, राइट। मनीष उनका क्या, सिसोदिया है वो तो लास्ट में खड़े होके कह देंगे मेरे ऑफिस में तो 10 मफलर मिले, मेरे घर में 5 मफलर मिले। मफलर मैन है वो तो। लेकिन जो उनकी टीम है ना, इसको कोई बचा नहीं सकता। ये उनसे भी पहले जाएगी। मनीष सिसोदिया जी को देख लीजिए आप, कोई और मंत्री को देख लीजिए, XYZ। संजय सिंह भी है। जी, बिल्कुल। राज्यसभा MP संजय सिंह हैं, मनीष सिसोदिया हैं, एक से एक हैं। तो प्रदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप